हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। परसों हमने किया था, जो टॉपिक हमारा था वो था टेंसेस। टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। टेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, तो हमने पढ़ा था टेंसेस 3 काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना, 3 टेंसेस हैं। अब आज हम उसमें से ही एक टेंस लेंगे, वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? मौजूदा ज़माना। इसी टेंस को आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। हम इसका फार्मूला देखेंगे, इसका यूज कैसे होता है, उर्दू में कैसे इसका यूज होता है, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो पहला, हमें पता है कि हर एक टेंस जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स लिखे हैं। पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसमें अगर उर्दू में हम बात करेंगे कि जुमले में क्या आखिर में आता है, तो इसमें ता है, ती है, ते है आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोजाना पढ़ता हूँ, तो ऐसे अल्फाज आखिर में आते हैं, ता है, ती है, ते। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार कोई काम जो चल रहा होगा अभी प्रेजेंट में, मौजूदा दौर में। जैसे मैं बोलूँगा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है? जुमले के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं या रही है भी आ सकता है। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? यहाँ पे वर्क हमारा कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे जैसे चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है। तो अगर हम बात करेंगे, ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ। ऐसे जुमले हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। अब ऐसे जुमले जैसे कंटिन्यूअस में है कि रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम असल में जो बात होती है, यहाँ पे हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके होते हैं और कुछ हिस्सा अभी हमें अधूरा होता है, उसको हम मुकम्मल कर रहे होते हैं, तो तभी यहाँ पे परफेक्ट भी आता है और कंटिन्यूअस भी। जैसे मैं बोलूँगा मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो सुबह से जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ हिस्सा मैंने लिखा है अभी तक और कुछ हिस्सा मैं अभी लिख ही रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। पीछे आप चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब हम 1 बाय 1 इनके फार्मूलाज देखेंगे, फिर इनका यूज हम देखेंगे। अब पहले लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल को लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो आप और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोल सकते हैं आप। अब इसका फार्मूला क्या है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फार्मूला। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें एस और एस का भी इस्तेमाल होता है और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगता है। अब हम एक सेंटेंस की मदद से यहाँ पे समझेंगे इस फार्मूले को कि ये कैसे एडजस्ट होता है। जैसे मैं बोलूंगा आई राइट अ लेटर। अब यहां पे देखिए, सब्जेक्ट मेरे पास है आई, राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पे एस और एस का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ।
प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लेटर है। मैं एक खत लिखता हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं। तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एस और ईएस का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है। अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे लगाता, अगर मैं लिखता ही कोई थर्ड पर्सन है, फिर मैं राइट, जैसे मैंने लिखा राइट ही राइट्स, फिर लिखूंगा ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ईएस का इस्तेमाल किया, क्यों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो मैं खुद हूं, मैं खुद के साथ आई के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो एस या ईएस का इस्तेमाल हो सकता है। अब एस कहां पे लगता है, जैसे बहुत सारे वर्ड है, कैच, जब उसको हम प्लुरल बनाते हैं कैचेस, मैच है उसको ईएस हम लगाते हैं, प्लुरल बनाते हैं मैचेस, ऐसी जगहों पे ईएस का इस्तेमाल होता है या एस का इस्तेमाल होता है। अब और हम एक सेंटेंस लिखेंगे, I read a book, मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब रीड जो है, ये आप याद रखना, रीड जो है इसकी तीनों फॉर्म्स वर्ब की सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड भी और थर्ड भी। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं या मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दे की बात करेंगे और हम एक अलग से सब्जेक्ट निकालेंगे, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब ते हैं, यहां पे भी ते हैं आएगा, मैंने आपको कहा था यहां पे ते है भी आता है, मैंने यहां पे पहले लिखा था। तो इसमें ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला अच्छी तरह से समझ आया होगा और इस पे कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं वो भी। अब हम एक और इसकी जो आगे पार्ट्स हैं उनमें से एक और को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम करेंगे, जो हम करने वाले हैं वो है कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहले देखेंगे हम फार्मूला क्या है इसका। तो फार्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंस में होता है। जैसे मैं उर्दू में एक सेंटेंस लेता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई क्या हमारे पास है, आई है सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, आर का इस्तेमाल प्लुरल के साथ होता है। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। तो इसका इस्तेमाल हुआ, ही जो है यहाँ पे सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब आर का इस्तेमाल हम करेंगे, वी आर ईटिंग मैंगोज, वी आर ईटिंग मैंगोज। अब हमने प्लुरल का इस्तेमाल किया, आर का मतलब है, एम का मतलब हूं, इज का मतलब है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल।
वी आर ईटिंग मैंगोज, हम आम खा रहे हैं। तो वी क्या है, वी प्लुरल है, आर भी जो लगा वो भी है प्लुरल। ईटिंग का ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो आईएनजी का जो इस्तेमाल होता है इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आज हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया। कल हम फर्दर दो पार्ट्स जो है बचे हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।